तो भाई ये है ना, ये कुणाल शाह को भेज देना कि इसको पीपीओ दे देगा, कितनी तारीफ कर रहा है ना। ठीक है, बोल दिया मैंने अपनी एडिटिंग टीम को ना। जानते हैं हम लोग कुणाल शाह को भाई। मतलब दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसका रिजल्ट मेरे सामने चेक हुआ था एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग 2022 आपको पता ही है दोस्तों, ईयर ऑफ सरप्राइजेस था। ही वाज एक्सपेक्टिंग मच वर्स रैंक, मतलब एग्जाम होने के बाद, एग्जाम होने से पहले ही वाज एक्सपेक्टिंग मच बेटर रैंक। तो यार पहले एक चीज बताओ कि आपका जो पहला हफ्ता था आईआईटी के अंदर, मतलब उस टाइम ज्यादा एक्साइटमेंट थी, उस टाइम एंथुसियाज्म से जाते थे, अब मजबूरी में जाना पड़ता है। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरे साथ है आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट तो क्या मतलब, मेरा तो अब दोस्त बन गया है, मेरा स्टूडेंट, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स विच आई टॉट ऑन एन अकेडमी। 2022 में ही एंटर्ड आईआईटी, और ये जो पूरा कोविड का जो टर्बुलेंट टाइम था ना, और वो बच्चे जिन्होंने सितंबर में आईआईटी दिया था, राइट। भावुक, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो कौन से बैच में पढ़े आप? पिनाकल बैच में पढ़ा हूँ मैं, और 10th से पढ़ रहा हूँ अनअकैडमी पे। 2-2.5 साल पढ़ाई करी अनअकैडमी पे आपकी मेंटरशिप के अंदर। और देखो मेरी मेंटरशिप के बाद भी बटन खुला है तुम्हारा। सर आपका भी तो खुला है। इसलिए मैंने पहले ही अपने पास हाथ लगा लिया था। हाँ यार, बटन खुला नहीं रहना चाहिए, गलत बात होती है। गुंडागर्दी कर रहे हो आजकल, है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर एनीवे, तो यार एक चीज बताओ कि हमने, है ना, देखो दोस्तों, जेई मेन में टॉप 500 रैंक थी, राइट। 381। जेई एडवांस में 1017 रैंक, और केवीपीवाई क्वालिफाइड, मतलब बहुत सारे अचीवमेंट्स थे। कोई ओलंपियाड भी निकला था, राइट। एनएसईसी ओलंपियाड भी निकला था। तो ये सब हम कवर कर चुके हैं 2022 में, है ना। अब हमें बच्चों को ये नहीं बताना प्रिपरेशन कैसे करें, हम लोग बहुत है उसके लिए, हम बताते रहते हैं बच्चों को। बट बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर आजकल आईआईटी में जाके क्या हो रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यार पहले एक चीज बताओ कि आपका जो पहला हफ्ता था आईआईटी के अंदर, मतलब दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसका रिजल्ट मेरे सामने चेक हुआ था एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग 2022 आपको पता ही है दोस्तों, ईयर ऑफ सरप्राइजेस था। ही वाज एक्सपेक्टिंग मच वर्स रैंक, मतलब एग्जाम होने के बाद, एग्जाम होने से पहले ही वाज एक्सपेक्टिंग मच बेटर रैंक। फिर उसके बाद एग्जाम हो गया, हमने मार्क्स लगाए, तब उसको बहुत खराब रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था, बट 1017 आई। आईआईटी गुवाहाटी एमएनसी इसने ली। सो हाउ वाज योर फर्स्ट वीक? सर फर्स्ट वीक तो मतलब काफी वो था कि कैंपस एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म था। एक तो आईआईटी गुवाहाटी का कैंपस है, तो मतलब ऐसा था कि बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है, वीडियो देखी थी। तो पहला एक हफ्ता तो मतलब बहुत एक्साइटमेंट में निकला है। इवन क्लास जाने का भी एक्साइटमेंट था कि यार नया लेक्चर हॉल है, नया। आप नहीं जाते हो? मतलब उस टाइम ज्यादा एक्साइटमेंट थी, उस टाइम एंथुसियाज्म से जाते थे, अब मजबूरी में जाना पड़ता है। बट हाँ, बढ़िया था, काफी बढ़िया था। हाँ, वैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बता नहीं सकते हैं कि ये प्रॉक्सी मारते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते हैं, ये बताया नहीं जा सकता। बट करते हो ना क्लास अटेंड? करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, सारी क्लास अटेंड। आपको इसके चेहरे पे सच्चाई दिख रही होगी दोस्तों, है ना। चलो आगे बताओ। तो वही है, मतलब फर्स्ट वीक काफी सही था, मतलब काफी सारे लोगों से मिलना होना है। हाँ। और अपने बैच के लोगों से, दूसरे लोगों से, हॉस्टल के लोगों से, तो फिर काफी सही है, आपको कॉलेज का कल्चर समझ में आता है। तो अपने बैच के कौन कौन लोग गए थे वहां पे? अपने बैच के अभिनव दास। हाँ, अभिनव दास गया था। तो हाँ। उसके साथ मिला, सबसे पहला बंदा तो वही था जिसके साथ हम लोग मिले थे रजिस्ट्रेशन करते टाइम। अच्छा। और बाकी फिर कॉलेज में बाकी लोगों से मिलना है, नए लोगों से मिल रहे हो आप। फिर वहाँ का क्या कहते हैं, प्रोफेसर का कल्चर कैसा है, कैसा टीचिंग होता है, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि वहाँ प्रोफेसर ऐसा पढ़ाएंगे। हाँ। फिर आप क्लास में जाते हो, फिर आपको पता चलता है कि भाई पढ़ना खुद ही है, कि पढ़ना खुद ही है, खुद ही करना पड़ेगा, सब खुद ही करना है। तो फर्स्ट वीक इज अ वीक ऑफ रियलाइजेशंस। मतलब काफी सही रहता है, तो काफी सही। आपको पूरा नया कैंपस है, आप घूमोगे पूरा कैंपस। आईआईटी गुवाहाटी का कैंपस इनफैक्ट बहुत बड़ा भी है, तो आप घूमते रहोगे पूरा कैंपस पूरा टाइम, तो काफी सही रहता है। फर्स्ट वीक इज नाइस। तो फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के, पढ़ाई तो करी ही होगी, है ना। उसके बाद में आएंगे कि क्या एसपीआई रही, सीपीआई रही, वो बाद में बात करेंगे। मुझे तो पता ही है, ठीक है। तो अब आप बताओ, और क्या कोई क्लब्स वगैरह ज्वाइन किए? तो लाइक फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में आई स्टार्टेड विद ड्रामेटिक्स क्लब। तो ड्रामेटिक्स क्लब में स्ट्रीट प्ले होता है, स्ट्रीट प्ले से स्टार्ट किया था। स्ट्रीट प्ले किया, 1-2 स्ट्रीट प्ले करे, उसके बाद आई शिफ्टेड टू मोनो एक्ट। तो कोई बढ़िया एक कोई डायलॉग बता यार, कोई जो तूने बोला हो बहुत इंपैक्टफुल। काफी इंपैक्टफुल था हमारा स्ट्रीट प्ले, वाज ऑन बेसिकली क्या बोलते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी पे था स्ट्रीट प्ले। तो उस पे किया था, लाइक हमने इवन रेलवे स्टेशन पे परफॉर्म किया था, गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन पे, ग्रुप ऑफ 26 आई गेस। तो ये था। कोई इंपैक्टफुल लाइन ऐसे क्या, मतलब अब याद नहीं है उतना। अरे यार फिर क्या लड़े तुम जेंडर इनइक्वालिटी के लिए, है? आज लड़े कल भूल गए। वाह। देख मैं तेरे को बताता हूँ, मैंने जब एक प्ले किया था ना, तो मैं जावेद भाई बना था।
समझ रहे हो? मैं विलन बना था, सोच के देखो, मतलब मेरी आवाज के बेसिस पे मुझे विलन बनाया गया, ऑल तो मैं बिल्कुल स्किनी था, तो मेरे को वो होता है ना एक पठानी सूट होता है वो पहना दिया था, ठीक है। और मेरा पता है क्या डायलॉग था, कि मेरा डायलॉग ये था कि मियाँ आप यहां तो हो, पर जब आप कराची जाओगे ना तो हर दिन कराची में बहुत लोग मरते हैं, कब कौन किस तरह से मर जाए कुछ कह नहीं सकते, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये मेरा डायलॉग था, बट मैंने ऑब्वियसली बहुत अच्छे तरीके से बोला था, इस तरीके से नहीं बोला तो ऐसा कोई डायलॉग नहीं है? मेरे को स्ट्रीट पे में काफी छोटा रोल दिया था हाँ भाई सच्ची बात, अच्छा क्या रोल था तेरा? ऐसा फैक्ट बोल रहा था मैं एंड में आके वाह वाह वाह, मतलब कि देखिए ये है जेंडर इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर, हर साल ऐसा होता है, हर साल ऐसा कुछ होता है और ऐसा कुछ करना चाहिए बिल्कुल ऐसा ही कुछ था नॉर्मल की बातें हुई। फिर उसके बाद फिर मैंने मोनो एक्ट किया, उसके बाद मैंने 2 मोनो एक्ट किए थे, तो एक स्किट किया था, एक मोनो एक्ट किया था। मोनो एक्ट में इट वाज लाइक अ स्टोरी ऑफ, मतलब स्टोरी ऐसी थी कि एक बंदा है और उसकी बीवी है, बट उनका जो बच्चा है दैट इज इमेजिनरी। बर्फ करके है, अगर आपने सुना हो तो, बर्फ पता होगा शायद, काफी फेमस प्ले है। तो उसका जो एक कैरेक्टर है उसका पूरा मैंने मोनो एक्ट किया था, दैट वेंट वेरी वेल। मैं उसका बताते कुछ नहीं, लाइन ऐसी नहीं है, मतलब स्टोरी थी पूरी, मैंने पूरा उसमें स्टोरी में किया था। बट यार मेरे को एक प्रॉब्लम है, पता है, हम लोग भी जब आईआईटी में थे ना तो हमने एक पता है फिल्म बनाई, ठीक है, जिसको मतलब बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। वो इस चीज के बारे में थी कि 9 महीने बच्चे की जर्नी पेट के अंदर कैसी रहती है, उसको हमने फुटबॉल बॉल से दिखाया था। क्या एब्स्ट्रैक्ट बातों पे प्ले बनाते हैं यार, मतलब कोई लव स्टोरी, कोई मसाला वगैरह बनाना चाहिए। देखो वॉर मूवी आ रही है अभी, इस तरह की क्यों नहीं बनाते आईआईटी में? पता नहीं सर, अभी ज्यादा पढ़ने वाले लोग आ जाते तो मतलब कोई मसाला ही नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है, ऐसी मतलब इतनी इंटेलेक्चुअली हैवी चीजें बनाते हैं, है ना? नोलन की मूवियां जैसी है। हाँ वही तो तूने कोई डांस वांस में ट्राई किया कुछ? डांस नहीं किया सर अभी, है डांस नहीं किया मैंने, ड्रामेटिक्स किया, ये 2 साल ड्रामेटिक्स किया, उसके बाद लगा कि अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, अब फिर अच्छा। पढ़ने लग गया। और टेक वगैरह? टेक में कोडिंग क्लब है, कोडिंग क्लब में थोड़ा बहुत करा है, फिर बाकी हॉस्टल इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन जो होते हैं तो उसमें हमने तो पार्टिसिपेट किया नहीं हमारी ईयर में, अब हम 3rd ईयर में आके 2nd ईयर वालों को मेंटर करते हैं वाह वाह वाह, मार्गदर्शन पूरा करेंगे हम, हमने खुद कुछ किया नहीं है मगर मार्गदर्शन हम पूरा करेंगे। वाह बेटा वाह, चलो सही है। तो अब एक चीज बता मेरे को कि फर्स्ट ईयर के बाद, मतलब जब फर्स्ट ईयर हो गया, थोड़ा सा एडजस्ट हो गए, ठीक है, अब घर से दूर जाते हो और तू तो बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड है, मैंने देखा है, सो हाउ डिड यू कोप अप विद इट? देखो मतलब जब आप नए नए आते हो कॉलेज में तो शुरू में तो काफी लगेगा कि मतलब जब आपके पास कोई होता नहीं है कॉलेज में, लाइक दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, तो स्टार्टिंग में जब वो पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं तो स्टार्टिंग का 1 वीक मतलब लगता है कि यार काफी खाली खाली लग रहा है, वो है। बट हाँ, एक बार दोस्त बन जाते हैं, एक बार आप फिर वहां सेटल हो जाते हो तो फिर उतना दिक्कत नहीं होता। लाइक याद आएगी ऑफकोर्स घर की, कॉलेज का खाना वगैरह वो सबसे घर की याद आती है। बट एक बार वहां पे दोस्त बन जाते हैं, आप सेटल हो जाते हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये चीज है दोस्तों ना, मतलब एक्चुअली जब बच्चा आईआईटी जाता है ना तो वो मतलब उसके लिए इमोशनल टर्मोइल है ना काफी कम होता है, बट उसके पेरेंट्स के लिए काफी ज्यादा होता है। ये मतलब मैंने भी फेस किया है, आई होप यू आल्सो मस्ट हैव फेस्ड, ठीक है। तो अब अपन आते हैं 2nd ईयर पे। भाई फर्स्ट ईयर में क्या सीपीआई क्या थी? भाई बच्चों को बताना जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है ना, ये बताओ बच्चों को। तो फर्स्ट ईयर में मेरी फर्स्ट सेमेस्टर 8.7 थी, सेकंड सेमेस्टर 8.62 थी, तो नेट 8.66 हुई थी। तो सबको कहना चाहूंगा भाई पढ़ लो प्लीज, फर्स्ट और सेकंड सेम ट्राई करो कि 9 के ऊपर ले आओ, क्योंकि आगे चल के लाना बहुत मुश्किल होती है। आगे चल के सीपीआई लाना बहुत मुश्किल है। तो फिर सेकंड ईयर के बाद इंटर्न का क्या कुछ फाइट मारा, क्या किया? फाइट तो काफी मारनी पड़ी है काफी फाइट मारनी पड़ी है यार, मतलब तूने लाइफ में संघर्ष बहुत किया है यार। सही बात है। तो बता कुछ संघर्ष के बारे में बता, अपने इंटर्नशिप के संघर्ष के बारे में। तो यार और क्यों तेरी इंटर्न इतनी लेट क्यों लगी थी? तो लाइक देखो, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में फेल हो गया था 8.66 लाने वाला बच्चा फेल हो गया था, मगर किन सर्कमस्टेंसेस में? भाई देखो तुम लोग गलत डायरेक्शन में मत जाओ, ऐसा नहीं है कि ये एकेडमिकली फेल हुआ है, नहीं ठीक है, सर्कमस्टेंशियली फेल हुआ है। कैसे फेल हुआ बता। तो देखो 3rd सेम में कोर्स था हमारा, तो फिर क्या हुआ कि मेरे 3rd सेम में एक एक्सीडेंट हो गया था। तो लाइक 2-3 वीक्स तक मैं बेड पे था एकदम, मतलब जाना मना कर दिया डॉक्टर ने। तो मेरी 3 वीक्स की अटेंडेंस नहीं थी, 3 वीक्स अराउंड, मतलब 8-9 क्लासेस। तो मेरे को उसमें मेडिकल लीव मिला नहीं उस सब्जेक्ट में, तो उस वजह से 75% के बिलो चली गई अटेंडेंस, और फिर एफए लगा दिया फेल ड्यू टू अटेंडेंस उस सब्जेक्ट में।
एंड अनफॉर्चुनेटली उस सब्जेक्ट का समर कोर्स भी नहीं हो पाया। तो समर कोर्स इज बेसिकली कि 4th सेमेस्टर के बाद आपका 5th के पहले समर कोर्स हो जाए, बिकॉज 5th में आपकी इंटर्नशिप्स के लिए स्टार्ट होते हैं सब कुछ। करेक्ट। तो बट समर कोर्स भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो 3rd सेमेस्टर का कोर्स आपका रिपीट होता है 5th सेमेस्टर में। तो फिर जब इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज आती है तो उनका क्राइटेरिया होता है कि भाई नो बैकलॉग्स अलाउड। तो अच्छा। फिर मैं अप्लाई नहीं कर सकता मतलब किसी कंपनी में, पॉइंट ये। तो क्योंकि मैं 5th सेमेस्टर में कोर्स रिपीट कर रहा था, तो 5th के एंड में होगा कि मेरा कोर्स कंप्लीट होगा, तो मैं 6th में मेरा वो बैकलॉग क्लियर होता। तो 5th सेमेस्टर में मैं किसी कंपनी में बैठ नहीं पाया। तो वो उस कोर्स में फिर फाइनली ग्रेड क्या लगी तेरी? 9। वाह, क्या बात है। बिल्कुल ऐसे कमबैक वाली स्टोरी हो गई है कि भाई तुमने मुझे फेल किया, मैंने कमबैक करके 9 ग्रेड लेकर के आया हुआ है। वाह वाह वाह, सही बात है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ फिर? तो यार मतलब यही है कि 5th सेमेस्टर में काफी सारी कंपनीज आ रही हैं। But how does it feel? Like I want to. Feels bad. I want to dig deep into that. कि when you are seeing you can do it, you are not able to do it, and your peers are doing it. Feels bad मतलब उसमें कुछ कह नहीं सकते, वो तो है ही, बुरा तो लगता है काफी। बट हाँ मतलब काफी सारी कंपनीज आ रही है, आप देख रहे हो कि लोग जा रहे हैं, इंटर्न्स लग रहे हैं लोगों की एंड ऑल दैट। तो बुरा लगता है, वो तो काफी बुरा लगता है। बट ठीक है, मतलब ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ऑल्सो फील की फ्रेंड सर्कल भी मैटर करता है आपका। मतलब काफी वो भी है। तो बट एनीवे स्टिल बुरा तो लगता है कि मतलब अभी क्या होगा, काफी होपलेस फील होता है, क्या होगा। सर से बात भी करी थी मैंने। बट देन हाउ डू यू कम बैक? माय पॉइंट व्हाई आई एम डिगिंग डीप इनटू दिस, एक्चुअली क्या होता है ना, हम सबको ये पता है कि हम अपनी खुद की रेस दौड़ रहे हैं, दूसरों की रेस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पता है। बट फिर भी दूसरों की जो रेस है ना वो हमें परेशान करती है। जेई की प्रिपरेशन के दौरान भी करती थी, सर इसके इतने नंबर क्यों आते हैं। आज भी बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर इसके इतने नंबर क्यों आते हैं, हमारे क्यों नहीं आते, हम भी तो आप ही क्लास में पढ़ रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, बट वंस यू हैव मेड पीस विद इट कि भाई सब बच्चों की अपनी खुद की रेस है, अपने खुद के स्ट्रगल्स हैं, और मैटर यही करता है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हो। सो दैट इज व्हाट डिफाइंस यू इवेंचुअली, राइट? तो वो एक बार बता फिर तूने, मतलब फिर उसके बाद क्या प्रिपरेशन की? तो मतलब एक पॉइंट पे आके तो आपको ये चीज छोड़नी ही पड़ेगी कि मतलब पीयर्स का क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है। कहीं ना कहीं आके फिर आपको अपने आप से ही देखना पड़ेगा कि भाई मेरे को मेरी लगानी है अभी। तो फिर मतलब प्रिपरेशन वही है जो जैसे ऑन कैंपस के लिए करी थी वैसे इसके लिए भी कर रहे थे। बट पॉइंट है कि प्रिपरेशन काफी एक्सटेंड हो गई थी फिर, मतलब काफी दिसंबर एंड मतलब अराउंड नवंबर दिसंबर के अराउंड आई गेस ये सेमेस्टर खत्म हुआ था। तो उसका रिजल्ट आने के बाद फिर बैकलॉग क्लियर हुआ। तो बट हाँ मतलब तब तक ये कि आपको कंसिस्टेंटली करते रहनी प्रिपरेशन, इवन दो रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब कुछ रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा है, बट आपको तैयार रहना पड़ेगा यार कि मतलब कभी भी अपॉर्चुनिटी आए तो फिर आप वो कर सको, उसको सीज कर सको अपॉर्चुनिटी को। तो मतलब हाउ डिड यू गेट इंटर्नशिप इन क्रेड? तो लाइक ऑफ कैंपस थी, ऑफ कैंपस ही था, बैक एंड का इनका रोल आया था। तो फिर आई अप्लाइड एंड फिर वहां से कॉल आया, देन आई गिव इंटरव्यू एंड देन फिर वहां पे सिलेक्शन हुआ। कब हुआ था ये? दिस हैपेंड इन मे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया था। मतलब थर्ड ईयर खत्म, इनफैक्ट थर्ड ईयर की छुट्टियां चालू हो गई। थर्ड ईयर की छुट्टियां घर पे आके हुआ है, इनफैक्ट घर पे आने के बाद हुआ है। तो मतलब देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि अगर क्रेड नहीं लगती या फिर कुछ और नहीं लगता, देन ऐसा भी हो सकता था कि थर्ड ईयर में कुछ अच्छी इंटर्न नहीं मिल पाती, राइट? व्हिच वुड हैव बीन अ वेरी लाइक बैड स्पॉट इन द रेज्यूमे, राइट? सही है। तो अब अपन आते हैं, भाई क्रेड क्लियर हो गया, बैंगलोर आ गए, अभी अपन बैंगलोर में बैठे हैं। हम लोगों ने दोस्तों पार्टी भी की थी, है ना? और उसकी फोटोज मैंने अपने उस पर भी डाली थी, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे, एटम्स पे शॉट भी डाला था हमने, है ना? एटम्स पे भी उसका शॉट डाला था। सो भावुक वाज देयर, भावुक वाज द सीनियर मोस्ट, राइट? सारे जो मेरे सारे पिजन्स थे सब थे 2025 से लेकर 22 तक। के बाद सबसे बूढ़ा मैं ही था। वाह यार, मेरे को भी लपेट लिया तूने, मैं तो जवान हूँ। खैर एनीवे, तो अब तू आ गया यहाँ पे क्रेड में गया, तो क्रेड में एक दिन कैसा लगता है? मतलब क्योंकि अब ये एक अलग एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस क्या रहता है? मतलब सुबह कितनी बजे उठता था, कितनी बजे जाता था तू वहां पे? तो यार देखो ऐसा है कि क्रेड इज लाइक, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम 9 बजे ही आना है या 8 बजे आना है। इट्स मोर ऑफ अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कंपनी। आप काम करो तो जब भी करो, बट काम डेडलाइंस पे कंप्लीट करो। तो सुबह अराउंड 9:30। तो भाई ये है ना, ये कुणाल झा को भेज देना कि उसको पीपीओ दे देगा, कितनी तारीफ कर रहा है ना। ठीक है, बोल दिया मैंने अपनी एडिटिंग टीम को ना। जानते हम लोग कुणाल झा को भाई। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो। हाँ बता। हाँ तो 9:30 मतलब इनफैक्ट फर्स्ट 15 डेज होटल में था, तो होटल एकोमोडेशन था। तो मतलब वही 9:30 होटल का ब्रेकफास्ट करो बढ़िया। उसके बाद फिर ऑफिस जाना है, पंच इन करेंगे, अंदर ऑफिस जाओ, फिर यहाँ पे ऑफिस जाके फिर अपना जिधर भी है जहाँ पे अपना सीट है वहाँ जाएंगे,
देन वर्क स्टार्टिंग में हमारा स्लैक पे होता है सारा कम्युनिकेशन, स्लैक खोलो, मेल्स देखो, मीटिंग्स है काफ़ी सारी, मीटिंग्स अटेंड करो, एंड इनफैक्ट क्रेड में काफ़ी ज़्यादा ओनरशिप देते हैं इंटर्न्स को भी, तो हमें काफ़ी सारा काम भी रहता है। तो डूइंग मीटिंग्स, मीटिंग न्यू पीपल, क्योंकि अभी हम नए हैं तो काफ़ी सारे लोगों को मिलना पड़ता है, लाइक सीनियर लोग हैं, उनको जाके पूछना पड़ता है कि हाउ डू यू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, कैसे करना है। तो ये सब अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। मतलब डिड यू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम प्रोजेक्ट था, क्या था, मतलब एक हैकाथॉन था। अच्छा, हैकाथॉन हुआ था एक इनका ही? हाँ, क्रेड का इंटरनल हैकाथॉन था। अच्छा। तो उसमें मैं और मेरा एक दोस्त था इंटर्न, हम सेम कॉलेज से ही थे, तो हम दोनों ने उसमें पार्ट लिया था, एंड somehow we got रनर अप इन दैट। वाह वाह वाह, बहुत बहुत पैसे मिले होंगे भाई, पार्टी मतलब आज की पार्टी ठीक है सर, हम सबकी तू ही फंड करेगा। वाह यार, सही है। तो अब यार मेरे को एक चीज बता कि नाउ यू आर फ्रॉम एनसीआर रीजन, राइट? तो एक बड़ी सिटी, राइट? फिर उसके बाद जेई का स्ट्रगल, और मेरे को पर्सनली दोस्तों ऐसा लगता है कि जो 2022 का बैच था ना, उसने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है जेई की प्रिपरेशन में, क्योंकि उनका 21 भी डिस्टर्ब था, 22 भी डिस्टर्ब था, पूरी तरह से डिस्टर्ब था मतलब। एंड दे वर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लर्नर जिन्होंने ऑनलाइन ढंग से पूरा बैच पढ़ाई की। उसके बाद फिर आप 3 साल अभी गुवाहाटी में, राइट? नाउ यू आर इन बैंगलोर। सो हाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इन लाइफ? मतलब अब क्या करना है? क्योंकि देखो आईआईटी में जाके क्या होता है, फर्स्ट ईयर में मतलब बहुत सारी चीजें करते हैं, सेकंड ईयर में शॉर्ट लिस्ट करते हैं। वेयर डू यू वांट टू लाइक कीप योर सेल्फ करियर वाइज? तो अभी स्टार्टिंग शॉर्ट टर्म तो आई वांट टू डू अ जॉब, अभी कॉर्पोरेट लाइफ करनी है अभी शॉर्ट टर्म में। बाकी लॉन्ग टर्म का तो अभी देखते हैं, लॉन्ग टर्म का भी कोई उतना तो नहीं है अभी, बट हाँ शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स अभी कॉर्पोरेट लाइफ में फाइनेंस टेक करना है मोस्टली, बट अभी नॉट वेरी श्योर बिकॉज आई लाइक मैथ्स आल्सो। तो देखते हैं अभी क्या होता है, बट एज ऑफ नाउ इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स टेक। करेक्ट। और ये जब अपन आईआईटी के अंदर पढ़े तो 3 साल अपन ने पढ़ लिया मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। व्हाइल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव, बट इट इज वेरी टफ आल्सो। वेरी टफ, इट्स वेरी टफ, है ना? तो क्या स्किल सेट लगता है उसके अंदर? स्किल सेट यार देखो, सबसे पहला स्किल सेट तो है कि तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब कॉलेज जाके मन नहीं करता पढ़ने का, तो पहला स्किल सेट होता है कि पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर लाइक जेई में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एटलीस्ट वो तो काम आती है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऑब्सोलीट हो जाएगी, काम नहीं आएगी, वो काम आती है। बट जेई में आपको आदत होती है कि हम शॉर्टकट्स करेंगे और मैनिपुलेशन, छोटी छोटी चीज़ें एकदम फटाफट करने का, तो वहाँ ये नहीं होता, वहाँ लिखना पड़ता है, प्रूफ राइटिंग होती है, मोर लाइक आरएमओ वाली चीज़ें, आरएमओ वाली चीज़ें होती है, तो प्रूफ राइटिंग करनी पड़ेगी। और बाकी तो मतलब इतना भी नहीं है कुछ, पॉइंट है कि लोग जाके पढ़ते नहीं है, सबसे बड़ा पॉइंट वही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा पॉइंट वही है कि लोग पढ़ते नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो बिल्कुल ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन है, ठीक है? अब जैसे तूने मुझे देखा है, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है, तो हम एक जनरेशन ऊपर के लोग हैं एक तरह से, है ना? अब तूने क्रेड में भी काम करते हुए देखा होगा उन लोगों को, है ना? मेरी एज ग्रुप के जो होंगे लोग बेसिकली, जो थोड़े से सीनियर पोजीशंस पर भी होंगे। सो व्हाट आर योर टेक अवेज बाय ऑब्जर्विंग देम, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मतलब एक चीज है कि जब भी आप किसी सीनियर लेवल वाले बंदे को देखोगे ना, तो लाइक फॉर एग्जांपल हम एज अ इंटर्न या एज अ फ्रेशर कुछ प्रॉब्लम अप्रोच करते हैं, तो हम कैसा एकदम स्टार्टिंग का लेयर देखेंगे कि यार मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एंड हम खुश हो जाएंगे कि मतलब बन गया, ये चल रहा है। बट दे आर नॉट लाइक दैट, दे विल फर्स्ट, उनको चाहिए कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल फेल सेफ होना चाहिए, फुल प्रूफ होना चाहिए एकदम प्रोडक्ट जो भी आप डिलीवर कर रहे हो। तो हम सबसे बड़ा मेरा टेक अवे जो था कि हमने फॉल बैक्स पे उतना फोकस नहीं किया कि मतलब एक लेयर ऑफ वर्किंग हो गई, दिख रहा है कि वर्क कर रहा है, दैट्स इट, वी आर डन। बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज दे हैव टू थिंक इन अ वेरी क्रिटिकल वे कि अगर कुछ गलत हो जाए, अगर ये गलत हो गया तो आपके पास फॉल बैक है कि नहीं, अगर ये गलत हो गया तो कुछ फॉल बैक है कि नहीं। पॉइंट इज कि दे वर्क इन वेरी डेप्थ। हम एज एन इंटर्न या एज अ फ्रेशर भी ट्राई किया यार हम ब्रेड कवर कर ले कि यार बहुत सारे काम करेंगे, बट दे आर सेइंग कि तुम जो भी कर रहे हो यार एकदम डेप्थ में करो, मतलब एकदम डीप में करो जो भी करना है। एंड देयर वे ऑफ थिंकिंग जो एक्सपीरियंस है वो दिखता है, मतलब दैट रिफ्लेक्ट्स, मतलब कुछ भी आप प्रॉब्लम लेके जाओ दे विल बी लाइक इंस्टेंटली कि अच्छा ये प्रॉब्लम इस वजह से हो रही होगी, तो वो एक चीज दिखती है कि एक्सपीरियंस दिखता है वो कि दे हैव एक्सपीरियंस ऑल दोस प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत बड़ी चीज रहती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता है कि यार मतलब एकदम तुरंत से बता दिया कि इसका सॉल्यूशन क्या है या वो, एंड हाँ मोस्टली तो ये रहता है। करेक्ट। तो अब एक चीज बताओ कि अब अपन स्ट्रगल कंपेयर करते हैं, जेई की प्रिपरेशन में जो स्ट्रगल था और जो आईआईटी के अंदर आने के बाद जो है, तो अगर जेई की लाइफ के अंदर का जो स्ट्रगल है वो 100 पॉइंट्स है, तो आईआईटी में कितना है? यार मेरे केस में मैं
80 to 85 बोलूंगा, ऐसे यूजुअली नहीं होता इतना, बट ठीक है, मतलब जेई जितना स्ट्रगल तो नहीं होगा, वो तो नहीं होता वो, बट बहुत कम भी नहीं होता है। हाँ कम नहीं होता, इंपॉर्टेंट बात ये है, कम नहीं होता। 80-85 बोल रहा है, वो बहुत कम भी नहीं होता है। वहां जाके रिलैक्स नहीं करना है, एंजॉय नहीं करना है बहुत ज्यादा, कम नहीं होता। हाँ, वहां जाके एंजॉय नहीं कर सकते, वहां मतलब एंजॉय कर सकते हो ऑफ कोर्स, बट मतलब काम भी करना पड़ेगा। सही है, सही है। तो अभी ऐसे होता है तू अभी जैसे अभी तो तू खुद पैसे कमाने लग गया है, तो पहले जनरली महीने के कितने पैसे खर्च करता था तू? 5-6 हज़ार रुपए। देखो कितना फ्रूगैलिटी से जीता है, इसलिए इसने घड़ी में सेल नहीं डलवाया, इसकी घड़ी चल नहीं रही है ठीक है, तो अभी घड़ी में सेल डलवाएगा, इसके बहुत सारे पैसे आ गए इसके पास अभी। सो भावुक, इट वॉज वेरी लवली टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, सीखी होंगी, आगे किस तरह की लाइफ आपका वेट कर रही है। और इन टॉक्स का सबसे बड़ा रीजन यही है दोस्तों, ताकि आप लोगों को ये चीज समझाया जाए कि कितनी बढ़िया, कितनी इंटरेस्टिंग, कितनी अमेजिंग लाइफ आप लोगों का आगे वेट कर रही है। तो इसी के साथ अब हम भावुक को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच सर। और फिर अब आप लोगों से मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। लेट्स क्रैक इट।